बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए पूरे देश की सियासत तेज है। कांग्रेस से कर्नाटक के मंत्री है दिनेश गुंडू राव, उनके द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया है कि पहलगाम को देखते हुए कहीं ना कहीं 25 चुनाव साधने की कोशिश कर रही है एनडीए। ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया है कि 25 चुनाव में पहलगाम आतंकी हमले का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से फायर ब्रांड एमएलसी घनश्याम ठाकुर है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। घनश्याम जी, कैसे देख रहे हैं? बड़ा आरोप दिनेश गुंडू राव ने लगाया है, जहां कांग्रेस से कर्नाटक के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 25 चुनाव को देखते हुए। दिनेश गुंडू राव जी का यह कहना कोई नई बात नहीं है, आश्चर्य करने की बात नहीं है। जिस पार्टी के वो दिनेश गुंडू राव जी हैं, उस पार्टी की स्थापना ही आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए और आतंकवाद को पोषण करने के लिए की गई थी। सत्ता में कैसे आया जाए, भारत का विभाजन करने वाली कांग्रेस पार्टी और विभाजन के समय में ही आतंकवाद को पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिस कोख से दिनेश गुंडू राव जी आए हैं, उनका बयान ऐसा ही होगा। या हताशा और निराशा में किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने सत्ता के सिंहासन में बैठने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मनाते थे, फिर उसे राज्यसभा भेजते थे, किस प्रकार से न्यायपालिका कार्यपालिका को सत्ता के लिए कांग्रेस के लोग खेला करते थे, वही बात तो दिनेश राव गुंडू जी बोल रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग आतंकवाद और माओवाद की खात्मा के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। और इस बार पाताल के नीचे भी आतंकवादी क्यों न हो, और संयम की एक सीमा होती है, धैर्य की एक सीमा होती है, और भारत के वीर सपूतों का, भारत के स्वाभिमानियों लोगों का धैर्य की परीक्षा न वाले आतंकवादी वो दिन दूर नहीं है जब वो तरसेंगे, कल्पेंगे। अभी तो पाकिस्तान में भूखे लोग मर रहे हैं, उनकी ममता मुझे, वहाँ के लोग जो परेशान हैं, कई लोग कई तरह की मांग करते हैं। आए दिन समाचार पत्र की एजेंसी के माध्यम से पाकिस्तान की दुर्दशा हम लोग देखते हैं पड़ोसी होने के नाते। इसके लिए भी ये हिंदुस्तान के सभी लोगों को कष्ट है, लेकिन आतंकवाद को पनाह देने वाली पाकिस्तान से ज़्यादा दोषी ये निश्चित रूप में कांग्रेस की विचारधारा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते थे, जब तक कांग्रेस को समूल नष्ट नहीं करेंगे तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं क्योंकि कांग्रेस माने आतंकवाद का संरक्षक, आतंकवाद का पोषक। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आप लोगों को एक तरफ जहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का इस तरीके से बयान आना कहाँ तक ये उचित है घनश्याम जी? ये कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी का नियंत्रण है, श्रीमती सोनिया गांधी जी का नियंत्रण है, या हमारे खड़गे जी का नियंत्रण है। ये अपने आप में विरोधाभासी। एक तरफ सिर कटा हुआ पोस्ट आता है कांग्रेस के एक्स हैंडल से, दूसरी तरफ उनके मंत्री, यदि हिम्मत है कांग्रेस के श्रीमती सोनिया गांधी में, श्रीमान राजीव गांधी में, श्रीमान खड़गे जी में, यदि वो देश के साथ हैं, सर्वदलीय बैठक में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश के साथ रहने का उन्होंने वचन निभाया है, और उनके मंत्री या उनकी पार्टी के लोग इस तरह का हरकत करते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने स्पष्टीकरण भी पूछा है क्या? हटाने की बात तो दूर है, एक स्पष्टीकरण भी पूछा है क्या? कांग्रेस का कोई बयान आया है क्या? और इस तरह का बयान, इस तरह का पोस्ट निंदनीय है, और ये सभी लोग राष्ट्रद्रोही के सीमा में हैं। उनका ही कई लोग, और भारत सरकार से मैं मांग करता हूं, जो देश के अंदर छिपे हुए आतंकवादियों के समर्थक, पाकिस्तान प्रेस लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जब तक घर का विद्यालय काटा, घर में बैठा हुआ जो व्यक्ति आतंकवाद का पोषक है, आतंकवाद का जो संरक्षक है, अपने आप सभी लोग खुल के आ रहे हैं सामने। दिनेश गुंडू राव पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे? निश्चित कार्रवाई की मांग करेंगे। ये देशद्रोही बयान है, और इस तरह का बयान देना आतंकवादियों और पाकिस्तानियों को समर्थन देना जैसा लगता है। ये तो बात, ये उनकी कथनी, ये तो लगता है पाकिस्तान की आवाज़ है। और चुनाव है जी।
कभी ईवीएम का दोष लगाते हैं, कभी फर्जी मतदाता की बात करते हैं, जबकि ये सच है। जो एक एक जहाँ महागठबंधन के लोग हैं, फर्जी मतदाता बांग्लादेशी रोहिंग्या मत लोगों के सहारे सत्ता के सिंहासन में बैठते हैं। देखिए, बड़ा आरोप घनश्याम ठाकुर ने लगाया है, जहां रोहिंग्या का इस्तेमाल कर ये कांग्रेस वाले सत्ता में बैठते हैं। इसके साथ ही दिनेश गुंडूराव के द्वारा जो बयान दिया गया है बिल्कुल भारत हित में नहीं है, देशद्रोही बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, और ऐसे में उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और पाकिस्तान को समर्थन देने का आरोप सीधा सीधा घनश्याम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले पर जिस तरीके से कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बयान दिया है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सीधा सीधा निशाने पे गुंडूराव थे। तो वहीं क्या कुछ कहते घनश्याम ठाकुर, आपने तमाम बातें सुनी हैं। बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर को फिलहाल आप सुन रहे थे। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।